तो कौन सा जो आपको आपका परिचय है सबसे ज्यादा बेहतर लगता है? हमारा जो देश है, जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, गांव पंचायतों का, तो गांव पंचायत बदलना चाहूंगा। क्या आपको अपने में और सहनी जी में समानता भी दिखती है क्या? क्योंकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, नाम कमाते हैं और उसके बाद फिर राजनीति में एंट्री होती है आपकी। कि एक घायल का गति एक घायल, जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता चलता है कि दर्द कितना है। कौन सा इसे जादू मंत्र मार दिए हैं, इतना युवा आपके पीछे लगा हुआ है, आखिर क्या हुआ है? कौन सा जादू मंत्र है? जब प्यासे को पानी पिलाए नहीं तो बाद में अमृत पिलाने का क्या फायदा। यहाँ महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। हम फैसला तुरंत लेते हैं, हाँ। चाहे वो किसी भी चीज का हो, कोई चांस हम छोड़ते नहीं है। ये भी बात देख लीजिए, हमारा शुरू से ही है। तो सबसे पहला काम महाराजगंज के लिए क्या होगा? देखिए, मैट्रिक का तो परीक्षा है नहीं कि हम परीक्षा दिए और पास हो गए। भारतीय राजनीति में सबसे बेहतर नेता और जिसका विजन आपको अच्छा लगा हो वो कौन से होंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। महाराजगंज के एक युवा वीआईपी ज्वाइन करते हैं और एक अलग तरह का क्रेज देखने को मिलता है युवाओं में और सोशल मीडिया पर खास तौर से। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर जो है मुकेश सहनी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हैं और राष्ट्रीय सचिव बना देते हैं पार्टी का। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद अपने घर वो पहली बार आए हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। सबसे पहले तो हम इनसे ये जानेंगे कि कई परिचय हैं आपके, कौन सा परिचय आपको सबसे अच्छा लगता है? अखिल भारतीय पंचायत परिषद के आप युवा अध्यक्ष हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अब नई जिम्मेदारी मिल गई है, राष्ट्रीय सचिव बन गए हैं वीआईपी की। तो कौन सा जो आपको आपका परिचय है सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है? देखिए, सबसे पहले न्यूज 8 देखने वाले जितने भी देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम कहूँगा और आपको भी दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद कहूँगा। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि आप पंचायत परिषद का अध्यक्ष भी हैं, तो देखिए, भारत देश क्या है? गाँव और पंचायतों का देश है। तो हमारा जो देश है, जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, गांव पंचायतों का, तो गांव पंचायत बदलना चाहूँगा। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बोले हैं कि आप अभी वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया है, तो देखिए, आपको भी पता है कि हम जहाँ से पैदा लिए हैं, देवतुल्य जनता के ही आशीर्वाद से मैं युवा का अध्यक्ष बना। और सामाजिक सेवा, देखिए, हम सेवा करना चाहते हैं समाज में, अपने देवतुल्य जनता का। तो अगर समाज का सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं राजनीतिक मंच उसी आदमी का रखा जो जिम्मेदार आदमी है, युवा है, और जो ऐसी बॉम्बे जाके उतना सारा चीज़, नाम पैसा सारी चीज़ कमा के बिहार के सेवा में आ गए, तो उन्हीं के साथ में कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्या आपको अपने में और सहनी जी में समानता भी दिखती है क्या? क्योंकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, नाम कमाते हैं और उसके बाद फिर राजनीति में एंट्री होती है आपकी। वो भी जाते हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत छोटे से काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं और राजनीति में आते हैं। क्या ये भी एक चीज़ है जो आपको प्रभावित किया इनकी पार्टी में आने के लिए? नहीं, देखिए, जो उनका विचारधारा है ना, उसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो एक फूल का बात नहीं, वो पूरा गुलदस्ता का बात करते हैं। और दूसरा बात, जो एक दूसरे व्यक्ति को कोई कितना, देखिए, आजकल क्या है, आप हमारे यहाँ आए हैं, आपको मैं सामान दूंगा, इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, तभी फिर दोबारा आइएगा, नहीं दूंगा तो आप नहीं है। उनको ये जो देने का आदत है ना, बहुत अच्छा है। अब मैं उनसे व्यक्तिगत बहुत मैं प्रभावित हुआ और मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ कदम में कदम मिला के मैं पूरा बिहार की जनता का जो भी उनका सपना है, मेरा सपना, ये सब मैं पूरा करूँ। एक बात बताइए, जब से आप पार्टी ज्वाइन किए हैं और उसके बाद जब यहाँ पर आए, गजब का रेला देखने को मिल रहा है, हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा था आने के लिए। तो ये बताइए कि कौन सा इसे जादू मंत्र मार दिए हैं, इतना युवा आपके पीछे लगा हुआ है, आखिर क्या हुआ है? कौन सा जादू मंत्र है? देखिए, आपको भी पता है कि एक घायल का गति एक घायल, जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता चलता है कि दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो सुई लगा देगा, उसी तरह एक युवा का गति एक युवा ही जानेगा। और आप भीड़ में दिखना भी देखते होंगे, वो सबसे ज्यादा युवा ही थे जी। लेकिन एक बुजुर्ग से हमने बात की, बुजुर्ग ने कहा कि भैया एगो नारा हमारा बा नीतीश जी खातिर। तो हम लोग कौची नारा बा? तो कहत बड़ा कि 2025 महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी। आखिर काहे ऐसा नारा लगा रहे हैं आपके लिए? क्या आप पूरे तरह से दावेदार हैं यहाँ महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है यार। रही बात महाराजगंज, तो महाराजगंज में मैं सेवा करने आया हूँ, शासन करने नहीं आया हूँ। और जो भी होंगे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और देखिए, हमको शासन करने से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सेवा करने से मतलब है। हम सेवा कर रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं तो देखिए, मैट्रिक का तो परीक्षा है नहीं कि हम परीक्षा दिए और पास हो गए। अगर हमारी जनता बोल रही है तो हमको क्या करना है? मैं तो दौड़ रहा हूँ, रास्ता वो बता रहे हैं। अगर वो बोलेगी कि आइए बैठिए, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इतना कुछ तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अब थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं। कौन सा ऐसा चीज आपको ट्रिगर किया जिस वक्त ये दिमाग में आया कि नहीं, अब जो है हमको राजनीति में आना ही आना है? वो पॉइंट बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम फैसला तुरंत लेते हैं, हाँ। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कोई चांस हम छोड़ते नहीं हैं।
ये भी बात देख लीजिए, हमारा शुरू से ही है। और रही बात, देखिए एक ज़माना होता था कि लोग 60 साल में लोगों को बोला जाता है कि सट्टा में पट्टा। आज वो दौर नहीं है। आज दौर है कि 60 साल के बाद, 70 साल के बाद हम लोग का ज़िंदगी उस लायक नहीं है। और रही बात, तो देखिए हमारे पिताजी को आप विधायक बना दीजिए और वो जैसे समाज के सेवा के लिए निकलेंगे तो ब्लड प्रेशर का दावा करना है, डॉक्टर के पास जाना है, कमर में दर्द हो गया। लेकिन अगर आपको मैं 2 बॉडीगार्ड दे दूं और विधायक बना दूं तो आपको रात भर नींद नहीं लगेगा। आप जो रुतबा और जोश के साथ करिएगा काम, वो कोई नहीं करेगा। तो उसी तरह जब प्यासे को पानी पिलाए नहीं तो बाद में अमृत पिलाने का क्या फ़ायदा। तो जब पानी पीने का वक्त है उसी समय आना चाहिए, और ये मेरा वक्त है और सही वक्त है। मैं आया हूँ और साथ में महाराजगंज, सिवान, छपरा सब युवाओं को भी लेके आऊँगा, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र को नेतृत्व करेंगे। ये फार्मूला भी थोड़ा सा बता दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि युवाओं को लाएंगे राजनीति में, युवाओं को लाएंगे राजनीति में, क्या फार्मूला है कि क्या किस तरह से कीजिएगा? देखिए बात फार्मूला का बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि कोई भी जो युवा है ना, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, अगर वो राजनीतिक में आना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है और वो नहीं आता है, क्योंकि उसके घर वाले, उसके पिताजी भी नहीं करते हैं कि जाओ बेटा तुम नेता बनो। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि देश को नेतृत्व नेता करता है। आज बताइए 17 साल की उम्र में हथियार चलाने नहीं आता है, फिर भी सरकार क्या करती है, 6 महीने ट्रेनिंग करा के बॉर्डर पे देश के सेवा के लिए एक युवाओं पे उम्मीद और विश्वास करके भेज देती है। तो अगर सोचिए कि जो युवा अपना देश का सुरक्षा करेगा, देश का सेवा करेगा, तो क्या अपना लोकसभा और विधानसभा के लिए नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, जब आपने राजनीति में आने के लिए कहा तो आपके भी घर से इस तरह का कहा गया कि कहाँ जा रहे हो, इतना अच्छा फिल्म लाइन में चल रहा है, तुम्हारा रोला है एकदम, इधर कहाँ आ रहे हो? देखिए सच्चाई तो जान लीजिए कि समय के साथ अगर कोई भी चीज़ प्रदर्शन कीजिएगा ना तो वो अच्छा होगा। हम अपना लाइफ में जितना भी स्टेज आप बताए, ये जो भी स्टेज है ना, हम समय के साथ लिए। ऐसा समय लिए ना कि दूसरा आदमी ना कहने के पहले भी सोचेगा। पहले हम किए, आपने आपको साबित करके बताए कि हम किए हैं, तो वो आदमी साथ में साथ मिला के चलने का। और रही बात घर का, तो हमारे घर के सभी सदस्य, हमारे गाँव का, समाज का, सारे लोग मिल के हमको आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए। 2 सवाल मेरे और हैं। एक सवाल ये, अगर महाराजगंज की जनता भविष्य में आप पर भरोसा जताती है, आपको मौका देती है, तो सबसे पहला काम महाराजगंज के लिए क्या होगा? देखिए सबसे पहला काम कि आज तक ले हमारे महाराजगंज के जितने भी देवतुल्य जनता है, ये विधायक और मंत्री और सांसद चुने हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि नेता। रही बात देखिए विकास के लिए, तो आज मैं कह दूँ, आज अगर मैं कुछ भी बनवाऊँगा ना तो लोग कहेगा कि अपना अच्छा होने के लिए ही करवा रहे हैं। एक समय आएगा, जनता ने हमको मौका देगी। देखिए हर किसी को मौका देता है जनता ही मौका। जब जनता मौका देगी तो मैं पूरा 100% में 100% सेवा करूँगा और कुछ यूनिक होगा, अलग होगा, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल और इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। ये बताइए कि भारतीय राजनीति में थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, हम मुकेश सहनी को साइड करें क्योंकि वो आपके नेता हैं, उनको तो आप बता ही दिए। भारतीय राजनीति में सबसे बेहतर नेता और जिसका विजन आपको अच्छा लगा हो, वो कौन से होंगे? देखिए युवाओं में देखा जाए तो तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी के बाद अगर हमारे देश में अगर कोई विकास पुरुष हैं, हमारे गुरुजी श्री नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे पंचायत परिषद के संरक्षक हैं। वो देखिए नेता 2 प्रकार के होते हैं। एक नेता होते हैं कि जिनका सिर्फ बात बोलेगा और उनका काम बोलता है, और वो नागपुर में रह के, नागपुर देखिए आरएसएस के नाम से जाना जाता था, और नागपुर में नितिन गडकरी जी रह के, आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र के आके पैर छू के प्रणाम किए, और कल भी नागपुर में रहे। तो देखिए उनका जो विकास का धारा है ना, वो कभी सबको देते हैं। आप कई मंच पे सुने होंगे तेजस्वी जी के मुंह से, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शन। कौन बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी बोलते हैं। तो वो बिना सोच समझे तो बोलेंगे नहीं। आप भी बेवकूफ़ हैं एकदम, है महागठबंधन के नेता, लेकिन तारीफ नितिन गडकरी जी की करने से चुक नहीं रहा। देखिए जो सच है वो सच है। आज मान लीजिए कि राजनीतिक अपने जगह पे है, और व्यक्तिगत मान लीजिए अगर हमारा दुश्मन ही अगर अच्छा काम करे, अच्छा हमारे सिवा अगर महाराजगंज में भी कोई बेस्ट काम करे तो मैं उसका साथ दूंगा। ठीक है, भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बाकी जो भी होगा वो तो हम लोग देखेंगे ही और जनता देखेगी ही। न्यूज़ हाट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ नीतीश द्विवेदी जी थे, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं वीआईपी का, और तमाम तरह की हमने बातें की, महाराजगंज की बातें की, उनके राजनीतिक की बातें की, सब पर बहुत ही विस्तार से सब कुछ बताया है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।